मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम। बस यहूदियों के जुल्म की वजह से, जो जुल्म यहूदियों ने किया जिसका पिछली आयतों में तज़किरा गुजर चुका है, फरमाया अल्लाह ताला ने हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम, बहुत सी पाकीज़ा चीज़ें जो इनके लिए हलाल की गई थी वो हमने इन पर हराम कर दी। वबिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, और इनके अल्लाह के रास्ते से बहुत ज़्यादा रोकने की वजह से भी, यानी इन पर ये अल्लाह के रास्ते से बहुत ज़्यादा लोगों को रोका करते थे। और जो कुछ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने तंग किया, उनके बाद जो पैगंबर आए उनके साथ क्या नाइंसाफ़ियाँ की, तो इस वजह से हमने दुनिया में भी इनको कुछ सज़ाएँ दी और बहुत सी पाकीज़ा चीज़ें हमने इन पर हराम कर दी। व अख़्ज़िहिमुर रिबा, और एक और जुर्म भी ये किया करते थे कि ये सूद लिया करते थे। वक़द नुहू अन्हु, हालांकि इनको रोका गया था सूद से, सूद खाने से इनको रोका गया था। व अक्लिहिम अमवाल अन्नास बिल बातिल, और लोगों का माल खाते थे नाहक तरीके से, रिश्वत के ज़रिए माल खाना, विरासत का माल खा जाना और तिजारत में धोखा दे के माल ले लेना, ये तमाम चीज़ें। और इसी तरह दीन में तहरीफ करके, जो यहूदियों के मजहबी रहनुमा थे वो लोगों को खुश करने के लिए, उनसे हदिये नजराने लेने के लिए वो दीन में तहरीफ किया करते थे, लोगों को लोगों की मर्जी के मसाइल बताया करते थे। जैसे कि कुरान में सूरह तौबा में आएगा इंशाअल्लाह, सूरह अनफाल में या सूरह तौबा में, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी ला याकुलूना अमवालन नास बिल बातिल, बहुत से ईसाइयों के राहिब और बहुत से यहूदियों के अहबार, यहूदियों के आलिम को हिब्र कहा जाता था, उसकी जमा अहबार, और ईसाइयों के जो मजहबी रहनुमा होते थे उनको राहिब। तो इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों का माल नाहक तरीके से खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें दाखिल हैं। वअअतदना लिलकाफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा, फरमाया इनमें जो काफिर हैं हमने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा हुआ है। तो इस आयत से भी ये हमें पता चला कि बाज़ दफ़ा दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं गुनाहों की वजह से, और अल्लाह ने यहाँ इसलिए भी तज़किरा किया कि हमने बहुत सी पाकीज़ा चीज़ें इन पर हराम कर दी थी। इसका जिक्र सूरह अनआम में इंशाअल्लाह तफसील से आएगा। वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्लज़ी ज़ुफ़ुर व मिनल बक़री वल गनमि हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा अविल हवाया औ मख्तलत बिअज़्म, उनमें जो सरे फहरिस्त जो पाकीज़ा चीज़ हराम की गई थी वो चर्बी थी, कि जो भी चर्बी, यानी ऊँट की चर्बी और गाय की चर्बी, इनके ऊपर अल्लाह ताला ने हराम कर दी थी, उसे खाने की इनको इजाज़त नहीं थी। हाँ, कुछ मुस्तस्ना थी, मा हमलत ज़ुहूरुहुमा अविल हवाया औ मख्तलत बिअज़्म, जो हड्डी के साथ मिली हुई चर्बी होती है, यानी जिससे बचना मुमकिन नहीं होता, वो मुस्तस्ना थी। बाकी चर्बी अलग से इनके लिए उसको इस्तेमाल करना और खाने पकाने में उसको चर्बी को डालना, ये इन पर हराम कर दिया गया था। तो यहूदी ये भी कहा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये तो चर्बी भी खाते हैं ऊँट की, हालांकि चर्बी तो हराम है। तो कुरान इसमें इसका भी जवाब दे रहा है कि कुल्लु तआम कान हिल्लन लिबनी इसराईल इल्ला मा हर्रमा इसराईल अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल तौरा, ये तमाम चीज़ें यहूदियों पर हलाल थीं, और अल्लाह ने बाज़ गुनाहों की वजह से इन पर कुछ हलाल चीज़ों को हराम किया है। तो वो क़यामत तक के लिए हुक्म नहीं है, वो इनके गुनाहों की सज़ा है, और वो पाकीज़ा हैं। देखें, जब अल्लाह किसी चीज़ को हराम करता है ना, तो अगर खबीस चीज़ को हराम किया है तो ये नेमत है। जैसे कुरान में आता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, सूरह बनी इसराइल में है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बहुत इज्जत दी है। व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने इनको समंदरों में भी सवार किया और खुश्की में भी। और वरज़क़ना वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने पाकीज़ा चीज़ें इनको रिज़्क़ के तौर पे दी हैं। तो पाकीज़ा चीज़ों का हलाल होना अल्लाह की नेमत, और गंदी चीज़ों का हराम होना भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन पाकीज़ा चीज़ें अगर अल्लाह आप पे हराम कर दे तो ये नेमत नहीं है, फिर ये एक आजमाइश है, एक फितना है। तो यहूदियों पे पाकीज़ा चीज़ें, इससे ही भी पता चलता है कि चर्बी भी एक पाकीज़ा चीज़ है और एक सेहत के लिए मुफीद चीज़ है। जिस तरह से आज लोग
گھی کے ڈبے استعمال کر رہے ہیں نا اور اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو چھوڑ کر، تو یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اخذہم الربا وقد نہوا عنہ، یہ سود کھایا کرتے تھے حالانکہ ان کو روکا گیا تھا۔ دیکھیں پیچھے جتنے گناہ یہودیوں کے ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ پیغمبروں کو قتل کیا کرتے تھے، اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ حالانکہ ان کو روکا گیا تھا۔ وہ یہ کہنے لگے تھے کہ ہم اللہ کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو روکا گیا تھا۔ یعنی جتنے پیچھے گناہ ذکر کیے گئے ہیں ان میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ان کو ان سے روکا گیا تھا، جبکہ سود کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ ان کو ان سے روکا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جتنے گناہ ذکر ہوئے ہیں ان گناہوں کا برا ہونا عقل سے بھی سمجھ میں آتا ہے، اس میں شریعت کی طرف سے روکنا ضروری نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، لیکن سود ایک ایسی چیز ہے جس کا حرام ہونا عقل سے سمجھ میں نہیں آتا۔ عقل تو یہ کہتی ہے بھئی کہ انما البیع مثل الربا، بھئی بزنس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیتے ہو اور یا آپ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہو، چیز خرید کے مارکیٹ میں مہنگی کر کے بیچ دیتے ہو، تو اس میں اور اس طرح سے پیسہ کمانے میں کیا حرج ہے کہ میں نے ایک آدمی کو 1,00,000 روپے قرضہ دے دیا، اس کی بھی ضرورت پوری ہو گئی اور وہ مجھے جب لوٹائے گا تو میں ایگریمنٹ کر لیتا ہوں کہ 1,10,000 واپس کر دینا، تو بھائی اس کی بھی ضرورت پوری ہو گئی اور مجھے بھی فائدہ ہو گیا۔ تو تجارت تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی ایک دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں آپ کو گاڑی دے دیتا ہوں اور آپ مجھے پیسے دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح مجھے چاہیے تھا 1,00,000 پہ 10,000 پروفٹ، اس کو 1,00,000 روپے فوری چاہیے، مجھے فوری ضرورت نہیں ہے۔ تو مشرکین یہی کہتے تھے یہ تو بالکل خرید و فروخت کی طرح ہے۔ تو قرآن نے وہاں سورہ بقرہ میں جو جواب دیا وہی جواب یہاں بھی ہے۔ قرآن نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سودی لین دین کو حرام کیا ہے۔ تو جب اللہ حرام کر دے تو اب یہ بحث ختم ہو جاتی ہے کہ اس کا حرام